हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे बड़ी बात लगातार अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे मात्र 5 मिनट दीजिए और मैं आपको 5 नंबर दिलाऊंगा, तब आपको कैसा लगेगा? तब तो आप बोलिएगा सर जी बहुत मज़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपसे 5 नंबर कभी भी नहीं छूटने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम याद करने वाले हैं वर्णिका भाग 2 के पाठ और पाठकों के नाम, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक से। तो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी है और यह कन्नड़ में लिखा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्त कि मान लीजिए कि एक दही वाली जो मगम्मा थी वह दही बेचने जाती थी। तो मगम्मा दही बेचने कहाँ जाएगी दोस्त? जंगल में थोड़ी ना जाएगी, कभी भी जाएगी तो जहां पर लोगों का घर होगा वहां पर दही बेचने जाएंगी। यहां पर जहां पर लोग निवास करते होंगे वहां पर दही बेचने जाती होगी। इस तरह से आप सोच सकते हैं, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी है। अब दोस्तों हम बताते हैं कि जो लोग दही बेचता है या कुछ चीज बेचता है तो वह क्या करते रहता है? आवाज लगाते रहता है। ठीक उसी तरह से मगम्मा भी दिन भर घूम घूम के बोलते थी, हो दही ले हो, ऐसे चिल्ला चिल्ला करके दिन भर बोलती थी, जिससे लोगों का कान अंसा जाता था। कथी अंसा जाता था? कान अंसा जाना मतलब कान उन लोगों का भर जाता था एक ही बात को सुनते सुनते। इससे आप रिलेट कीजिए कन्नड़, कान से आप रिलेट कीजिए कन्नड़। तो ट्रिक क्या हो गया दोस्त कि दही वाली मगम्मा जो है दही बेचने जाती है तो कहाँ जाती है? निवास जहां पे लोग करते हैं वहां बेचने जाती है। यानी कि निवास से आप रिलेट कर लीजिए श्रीनिवास जी, और दही बेचने के क्रम में वो बोलती है दही लेबा हो, दही लेबा हो, जैसे लोग के कान अंसा जाता है, कान भर जाता है, और इससे आप रिलेट कीजिए कन्नड़। तो ये रहा दही वाली मगम्मा का। दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है ढहते विश्वास। तो दोस्तों ढहते विश्वास के याद करने का ट्रिक क्या है कि एक प्रेमी और प्रेमिका होता है, वो दोनों गोटे बहुत ही घुल मिल के प्यार करते रहता है, और प्यार करते रहता है तो दोनों गोटे के एक दूसरे के ऊपर विश्वास बन जाता है। तो जब विश्वास बन जाता है लेकिन वह देखता है प्रेमिका कथी कि एक दिन प्रेमी किसी के साथ में घूम रहा है, तो अब प्रेमिका आकर के प्रेमी को क्या बोलता है कि तुमने मेरा विश्वास को तोड़ा है, तुमने हमारे विश्वास को ढा दिया है, जा कोरिया तू 7 जन्म तक कोरी हो जाए। कथी हो जाए? 7 जन्म तक कोरी हो जाए, तुमने मेरे विश्वास को उड़ा दिया है। तो विश्वास ढह गया और प्रेमिका ने बोला 7 जन्म तक कोरी हो जाए, तो 7 जन्म से याद कीजिए 7 कोरी होता, और तुमने मेरे विश्वास को उड़ा दिया है, इससे याद कीजिए उड़िया। समझ में आया? 3 नंबर चैप्टर माँ कहानी। देखिए माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर और यह गुजराती में लिखा गया है। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए माँ का जो मंदिर है वह ईश्वर पेटलीकर जी के घर के बगल में है। एक दिन कथी होता है कि ईश्वर पेटलीकर जी टे बोल देते हैं, यानी कि गुजर जाते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या हो गया कि माँ का घर माँ का मंदिर ईश्वर पेटलीकर के घर के बगल में है और ईश्वर पेटलीकर जी एक दिन गुजर जाते हैं, यानी कि अब कहानी जो है गुजराती में लिखा गया है। 4 नंबर कहानी देखिए दोस्त, 4 नंबर कहानी का नाम है नगर। देखिए नगर कहानी के लेखक है सुजाता और यह तमिल में लिखा गया है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक कथी है कि दोस्त कि सुजाता नाम के एगो लड़की होती है नगर में, और वह क्या करती है? तिलमिल करती रहती है। कथी करती रहती है? तिलमिल करती रहती है या तमीज से रहती है। तो सुजाता नाम के लड़की नगर में रहती है, यानी कि नगर कहानी के लेखक सुजाता हो गए, और वह तिलमिल करती है यानी कि तमीज से रहती है, तो इस कहानी का भाषा हो गया तमिल। अगला देखिए 5 नंबर और लास्ट नंबर, धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक है सावरदैया और यह कौन भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक क्या है
कि जब लड़कियां अपने घर से सवर धवर करके चलती है, सवर धवर करके चलती है, तो वह लड़कों के दिल पर राज करती है और इस तरह से यह धरती घूमती रहती है और इस तरह से यह धरती चलती रहती है। तो लड़कियां सवर धवर करके निकलती है तो इससे हो गया सावर दैया, और वह लड़कों के दिल पर राज करती है यानी कि राजस्थानी, और तब यह धरती घूमती है और तब यह धरती चलती रहती है, यानी कि इस कहानी का नाम हो गया धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों यह रहा ट्रिक किसका, तो वर्णिका भाग 2 के लेखक और लेखक पाठकों का नाम याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक से। इसी तरह से हम गोधली का भी भाग 2 का भी हम लाएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। बस, धन्यवाद।